सोचिए, क्या होता है जब दो बड़े देश अचानक व्यापार के मैदान में आमने सामने आ जाते हैं। आज हम भारत और मेक्सिको के बीच कुछ ऐसे ही एक बड़े विवाद को समझने जा रहे हैं। मेक्सिको ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे ग्लोबल ट्रेड में आप कह सकते हैं एक भूचाल सा आ गया है। 50%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो आंकड़ा है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। लेकिन आखिर ये 50% है क्या चीज, और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? चलिए इसी से पर्दा उठाते हैं। दरअसल ये वो नया टैरिफ है या कहें टैक्स है जो मेक्सिको ने भारत जैसे कई देशों से आने वाले सैकड़ों प्रोडक्ट्स पर लगा दिया है, वो भी लगभग रातों रात। तो ये टैरिफ शॉक असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए कि आप सुबह सोकर उठें और पता चले कि आपकी रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों की कीमत अचानक से लगभग दोगुनी हो गई है। मेक्सिको ने भारत से आने वाले सैकड़ों सामानों के साथ कुछ ऐसा ही किया है, और वो भी बिना किसी खास वार्निंग के। देखिए, मेक्सिको का एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब है। जिन देशों के साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उनके लिए एंट्री लगभग फ्री है। लेकिन भारत, चीन, साउथ कोरिया जैसे देश इस क्लब के मेंबर नहीं हैं। तो मेक्सिको ने क्या किया? उसने इन देशों के लिए एंट्री फीस, जो पहले 10 से 20% हुआ करती थी, उसे एक झटके में बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये तो सीधे सीधे एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी करने जैसा है। तो अब सवाल ये उठता है कि मेक्सिको ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्या वो जानबूझकर भारत जैसे देशों को टारगेट कर रहा है, या फिर इस कहानी में कोई और भी एंगल है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और असली वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो मेक्सिको का ऑफिशियल बयान है। वो कह रहे हैं, हम तो बस अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज को, अपनी कंपनियों को बचाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहानी कुछ और ही है। उन्हें लगता है कि मेक्सिको असल में अपने ताकतवर पड़ोसी देश अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहा है। शक ये भी है कि ये अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट जैसी नीतियों से मेल खाने वाला एक जियोपॉलिटिकल मूव है। चलिए अब इस पूरी सिचुएशन को भारत के चश्मे से देखते हैं, क्योंकि ये वो मामला है जहां मेक्सिको के एक फैसले का सीधा और बड़ा असर भारत के एक्सपोर्टर्स पर पड़ रहा है। और ये कोई छोटा मोटा असर नहीं है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये काफी चौंकाने वाला है। मान लीजिए कि भारत मेक्सिको को 4 कंटेनर सामान भेजता है, तो इस नए नियम के बाद उन 4 में से 3 कंटेनरों पर इतना ज्यादा टैक्स लगेगा कि उन्हें मैक्सिकन मार्केट में बेचना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। जी हाँ, भारत का 75% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट अब इस नए टैरिफ की जद में है। और हम यहाँ किसी छोटी मोटी रकम की बात भी नहीं कर रहे हैं। भारत हर साल मेक्सिको को करीब करीब 5.7 बिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट करता है। अब आप खुद सोचिए, जब इतनी बड़ी रकम का 3/4 हिस्सा दाव पर लग जाए, तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी चोट हो सकती है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर ये असर पड़ रहा है? इसमें हमारी गाड़ियां हैं, स्टील है, कपड़े हैं, मशीनरी है। मतलब वो सारे बड़े सेक्टर्स जहां भारत की अच्छी पकड़ थी, इन सब पर अब इतना भारी टैक्स लगेगा कि भारतीय कंपनियों के लिए मेक्सिको के बाजार में टिके रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारतीय कार कंपनियां मेक्सिको के बाजार में एक रेस दौड़ रही थीं और काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही थीं। फिर अचानक रेस के बीच में ही मेक्सिको ने उनके रास्ते में 50% की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब उस रेस को जीतना तो छोड़िए, उसे पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। ये सीधा सीधा $1 बिलियन के ऑटो एक्सपोर्ट मार्केट पर एक बड़ा झटका है। तो फिर इस बड़ी चुनौती से भारत निपट कैसे रहा है? क्या भारत चुपचाप ये सब देख रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने एक बहुत सोची समझी एक 2 ट्रैक स्ट्रैटेजी अपनाई है। सबसे पहले तो भारत ने डिप्लोमैटिक लेवल पर यह साफ कर दिया है कि मेक्सिको का ये एक तरफा फैसला गलत है। भारत सरकार का कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेड भरोसे और पारदर्शिता पर चलता है। आप इस तरह अचानक से नियम नहीं बदल सकते, ये फेयर प्ले के खिलाफ है। तो भारत की स्ट्रैटेजी के 2 हिस्से हैं। पहला, डिप्लोमेसी, मतलब बातचीत के जरिए समझा बुझाकर इस मसले का हल निकालना। ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। लेकिन साथ ही भारत ने ये सिग्नल भी दे दिया है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो वो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। अब ये कड़े कदम क्या हो सकते हैं? भारत भी मेक्सिको से आने वाले सामान पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में मेक्सिको के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। हालांकि ये भी सच है कि WTO का सिस्टम अभी थोड़ा स्लो काम कर रहा है।
लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत के पास जवाब देने के लिए कई ऑप्शंस मौजूद हैं। तो क्या ये सिर्फ भारत और मेक्सिको के बीच का एक अकेला विवाद है, या फिर ये एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है? चलिए एक कदम पीछे हटकर इस पूरी घटना को बड़े पिक्चर में फिट करके देखते हैं। देखिए, कुछ साल पहले तक ग्लोबल ट्रेड एक खुले हाईवे की तरह था, जहां ट्रैफिक आराम से चल रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देश उस हाईवे पर अपने अपने लेन में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं। हर कोई ग्लोबल से ज्यादा लोकल सोच रहा है, अपने हितों को पहले रख रहा है। और ये सिर्फ भारत मैक्सिको की कहानी नहीं है, ये ट्रेंड पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। और यहीं पर आके हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या ये सिर्फ एक अकेला विवाद है जो सुलझ जाएगा, या फिर ये ग्लोबल ट्रेड का नया भविष्य है? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर देश सिर्फ अपनी सोचेगा, या फिर देश अब भी मिलकर आगे बढ़ने के रास्ते खोज पाएंगे? इसका जवाब ही तय करेगा कि आने वाले वक्त में दुनिया का व्यापार किस दिशा में जाएगा। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।